इलाहाबाद किला का बंद दरवाजा। एक सच्ची डरावनी रात। इलाहाबाद फोर्ट की सच्ची घटनाओं और लोकल किस्सों से प्रेरित भूतिया कहानी। साल 2021। सर्दियों की एक ठंडी रात। मैं अपने दो दोस्तों अमन और दीपक के साथ इलाहाबाद फोर्ट के पास खड़ा था। दिन में ये जगह इतिहास और पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन रात में ये किला एकदम अलग लगता है, जैसे कोई इसे अंदर से देख रहा हो। कहानी की शुरुआत। अमन को एडवेंचर का बहुत शौक था। उसने धीरे से कहा, सुना है किले के अंदर एक बंद दरवाजा है जो रात में अपने आप खुलता है। मैं हल्का सा हंसकर बोला, भाई ये कोई हॉरर मूवी नहीं है। लेकिन दीपक ने गंभीर होकर कहा, लोग कहते हैं जो उस दरवाजे के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। बस यहीं से हमारी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। किले के अंदर रात के करीब 12 बजे हम पीछे की दीवार से किसी तरह अंदर घुस गए। चारों तरफ घना अंधेरा, टूटी हुई दीवारें और ठंडी हवा जो सीधा हड्डियों तक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम अकेले नहीं हैं। कदमों की आहट। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे, तभी टक 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 किसी के चलने की आवाज आई। हम तीनों रुक गए। मैंने डरते हुए पूछा, तुम दोनों में से कौन चल रहा है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हम तो खड़े हैं। अब वो आवाज हमारे पीछे से आ रही थी। वो बंद दरवाजा। कुछ देर बाद हमें वो दरवाजा दिखा। एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। अमन ने धीरे से उसे धक्का दिया। क्रीक। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अंदर क्या था? हम जैसे ही अंदर गए, अचानक धड़ाम, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। दीपक चिल्लाया, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। असली डर। अंधेरे में धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली काला साया। उसकी आवाज गूंजी, मैं यहाँ सदियों से बंद हूँ। अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं इस किले का पहरेदार था जिसे धोखे से मारकर यहीं बंद कर दिया गया। मेरी सांसें रुकने लगी। एक शर्त। वो साया धीरे धीरे हमारे पास आने लगा और बोला, जो भी यहाँ आता है उसे मेरी जगह लेनी पड़ती है। दीपक रोने लगा, हमें जाने दो। लेकिन वो साया हंसने लगा, अब कोई नहीं जाएगा। सबसे बड़ा डर। अचानक अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और वो एक अजीब आवाज में बोलने लगा, अब मैं आजाद हूं। हम समझ गए, वो साया अमन के अंदर चला गया था। भागने की कोशिश। मैंने दीपक का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगा। तभी पीछे से अमन या वो साया बोला, भागने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। आखिरी मौका। अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक छोटा सा छेद था जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दीवार तोड़नी शुरू की। दीपक भी मदद करने लगा और जैसे ही दीवार टूटी, हम दोनों बाहर कूद गए। हमने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा फिर से बंद हो चुका था और अंदर से एक चीख गूंजी, मैं फिर आऊंगा। अगली सुबह जब हम वापस गए, वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई दरवाजा, ना कोई निशान, और अमन भी नहीं था। आज तक का सच। आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी रात में मुझे एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आती है, दरवाजा फिर खुल गया है, और वो आवाज अमन की होती है। आखिरी चेतावनी।
अगर आप कभी इलाहाबाद फोर्ट के पास जाएं, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर रात में कोई बंद दरवाजा दिखे तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि शायद वो अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है।